हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये वीडियो ना ये आज की ही है, सुबह की ही वीडियो है ये। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया था, जैसा कि आज सेकंड सैटरडे है तो ऑफ ही था। सुबह के बाकी सारे काम हो गए थे, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका था, नहा चुकी थी मैं। उसके बाद मैं छत पे आई थी यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए, पूजा में चढ़ाने के लिए। तो वैसे तो जो है सुबह की पूजा ज़्यादातर आरू के पापा ही करते हैं, लेकिन आज छुट्टी थी, मैं इत्मीनान से थी। तो नहा के आने के बाद फिर मैंने कहा आज थोड़ा सा मंदिर की क्लीनिंग भी करूँगी और अच्छे से थोड़ा सा पूजा भी करूँगी भगवान जी की। तो उसके लिए मैं फूल तोड़ने आई हूँ। छत पे बहुत सारे फूल हो गए थे। एक पौधा लेकर के आई थी मैं, ये सदाबहार का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जैसे बगीचा सा हो गया है। हर गमलों में सदाबहार ही हो गए हैं। तो इसके फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इजी पीजी सी इसकी जो है वो देखभाल करनी होती है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ये ग्रो होता है। तो काफ़ी सारे फूल मैंने तोड़ लिए थे, धूप बहुत तेज़ लग रही थी। आरू भी मेरे साथ छत पे आ गया था। उसने तो क्रॉक्स पहन रखे थे, मैं बिना चप्पल के ही आई थी, तो पैर मेरा बहुत तेज़ जल रहा था। तो इसलिए जितना मैं तोड़ पाई उतना मैंने फूल तोड़ लिए हैं। बाकी और कोई सा भी फूल नहीं है, बस यही सदाबहार है। एक आधी गुड़हल का फूल भी लगा हुआ है, लेकिन आज वो खिला नहीं था। और ये जो एक होता है ना, छोटे छोटे से फूल होते हैं, वही थे। तो वो सब लेकर के यहाँ पे आरू नीचे चला गया है। मैंने इससे बोला था कि जो है लेकर के चलो मंदिर में, हम पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे आरू के पापा है, रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो कोई मूवी ही लगा रखी थी उन्होंने। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, उसके बाद सीधे मैं आई हूँ किचन में। तो खाना अभी नहीं बना था, बाकी सारे काम हो गए थे। तो सुबह ना सब्जी बनाई थी मैंने, सुबह क्या नहीं, कल रात में मैंने आलू बॉईल किए थे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उसमें से ना 2 आलू मैंने रख दिए थे, थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा था, तो 2 आलू मैंने रख दिए थे। आरू को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था सुबह मैं उसको बना कर दे दूँगी। तो सुबह से ही वो बोल रहा था, मैंने उसको बोला था ना कि पराठे बनाऊँगी तुम्हारे लिए, तो सुबह से ही वो कह रहा था मम्मा बना दो बना दो। तो फिर यहाँ पे आलू में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने, 2 आलू थे, तो उसमें वही अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक वमक डाल करके मैंने जो है थोड़ा सा मसाला तैयार कर लिया था। और ये आटा भी रात का ही बचा हुआ है। अभी मुझे दिन का खाना बनाना था, लेकिन वहाँ प्लेट में थाली से ढका हुआ खाना आप देख रहे होंगे ना। तो नीचे जो भाभी रहती हैं उनके यहाँ वो लोग अपनी सास ससुर का श्राद्ध का जो पूजा होता है ना वो करती हैं। तो उसमें पंडित लोगों को खिलाया जाता है ना, तो वो आरू के पापा को ला करके देती हैं। जब वो अपने सास की करती हैं तब भी, अपने ससुर जी की करती हैं तब भी। तो सुबह ही वो खाना ले आई थी, ज़्यादा ही ले आई थी, आरू के पापा के खाने से ज़्यादा था। और रात की भी 1-2 रोटियां और थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी। तो फिर मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, आरू को मैंने ये पराठे बना के दे दिए थे। 3 पराठे बनाए थे मैंने, आरू ने 2 ही खाया था, 1 तो बच गया था। और वो जो खाना आया था बस उसी में से मिला करके हम लोगों ने खाना खा लिया था। और आरू को मैंने ये पराठे बना करके दे दिए थे। तो सुबह का खाना हमारा इसी तरह से निपट गया है। और मेरे जो देवर जी आए थे ना, मैंने आपको बताया है, तो वो हैं भैया अभी भी, लेकिन वो मेरे घर पे अभी नहीं है, वो गए हैं थोड़ा सा मिलने सबसे। जैसे दीदी भी यहीं रहती है मेरी एक, मतलब मेरी ननद, और भी मेरी 1-2 जेठानियाँ रहती हैं, तो वो घूमने ही गए थे। तो फिर शायद वो दीदी के घर रुक गए हैं, तो वो थे नहीं। अगर वो होते तो कुछ ना कुछ तो फिर मैं बनाती ही, लेकिन अपने लिए ही करना था, तो फिर मैंने इसी तरह करके एडजस्ट कर लिया है। क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा और बना लेती ना तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर फेंका ही जाता, क्योंकि वो तो पूजा का खाना था जो नीचे भाभी ने दिया था, उसको भी मैं फेंक तो सकती नहीं थी। और आरू तो पराठे ही खाता, क्योंकि उसको सुबह से ही दिमाग में लगा लिया था उसने। और यहाँ पे देखिए उसकी बात मैं मान रही हूँ ना, तो कितना प्यार कर रहा है मुझे। जब उसके मन का कुछ कर दो ना तो बोलने लग जाता है कि अच्छी मम्मा हो, प्यारी मम्मा हो, यही सब है। तो यहीं पे वो यही सारी बातें कर रहा है, और मैं फटाफट उसको पराठे बना के दे रही हूँ। तो खाने का काम तो आज कम ही था, लेकिन बाकी छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट काम तो था घी बनाना था मुझे। जिस बाउल में मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ ना, वो बाउल एकदम भर के मेरी गिर रही थी। दूसरे कटोरी में भी मैंने मलाई और इकट्ठा कर ली थी। तो आज मुझे उसको बनाना था। संडे को घी नहीं बनाते हैं सब कहते हैं, तो आज सैटरडे ही था, मैंने कहा आज ही बना लेती हूँ।
नवरात्रि भी आने ही वाला है। नवरात्रि का मेरा 9 दिन का फास्ट होता है, तो उसमें रिफाइंड वगैरह अगर मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ ना तो मेरे फिर गैस सी बनने लग जाती है पेट में, क्योंकि 9 दिन तक फिर वही ज़्यादातर आलू आलू ही चलता है। और या तो रात के टाइम मैं कुट्टू के आटे की पूरियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो उसमें तो मैं रिफाइंड यूज़ ही करती हूँ। लेकिन हाँ, आलू वगैरह फ्राई करती हूँ या कुछ भी ऐसा कोई मीठा बनाती हूँ तो फिर उसको घी में ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा बना लेती हूँ। इधर जो है 10 आज का अब तक जो इकट्ठा हुआ है उसको साफ़ बना करके रख लूँगी, तो वो खाने पीने में यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर 10 दिन का जो इकट्ठा करूँगी वो घी बना करके अलग करूँगी, तो वो फिर दिया विया जलाने में काम आ जाएगा। ऐसे तो मैं जो है तिल के तेल का ही दिया जलाती हूँ, लेकिन नवरात्रि या कोई ऐसा फेस्टिवल होता है ना तो उसमें फिर जो आरती करते समय दिया जलाती हूँ वो फिर घी का जलाती हूँ। तो मैंने कहा इस तरह से फिर मैनेज करके ही आपको घर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। और 9 दिन की जो अखंड जोत जलती है वो तो तिल के तेल की ही जलती है, तो घर के ही घी से ना हमारा काम चल जाता है। मतलब इतना बन जाता है कि मुझे बाहर से देसी घी तो नहीं खरीद के लाना पड़ता, मैं घर में ही अपना इस तरह से मलाई वगैरह इकट्ठा करके और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पराठे मैंने फटाफट से बना लिए हैं। तो बच्चों का खाना टाइम पे हो जाए ना तो सही रहता है, अपना मान लो थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आरू को तो मैंने दे दिया था, आरू के पापा से मैंने कहा था आप खा लो, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है खा लूँगा। तो उनको भी इसी समय मैंने खाना दे दिया था। थोड़े से चावल भी रह रहे थे तो वो भी मैंने कढ़ाई में, आप देख रहे होंगे वहाँ कढ़ाई रखी है गरम करके, और सब्जी जो थी रात की वो गरम करके मैंने उनको मतलब मिला जुला करके खाना दे दिया है, वो खा रहे हैं। मैंने अभी खाया नहीं है, मैंने कहा पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घी बनाना है ना तो साफ़ गैस चाहिए, क्योंकि घी भी मुझे साफ़ ही चाहिए। तो पराठे बनाए थे तो थोड़ा बहुत आटा इधर उधर लग गया था, तो बस यहाँ पे वही गैस की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छी तरह से। बर्तन भी थोड़ा बहुत हो ही गए हैं और नहा कर के आई हूँ मैं। अभी मैंने चाय नहीं बनाई है अपने लिए, तो चाय तो मैं वैसे नहाने के बाद तुरंत ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो खाना भाभी दिया था ना भाभी ने, उसमें खीर भी थी। तो आरू के पापा ने खीर बस 2 चम्मच ली थी, उन्होंने ज़्यादा लिया नहीं। तो वो खीर फिर मैंने खाई, क्योंकि आरू खीर वगैरह नहीं खाता है, तो मुँह ना ऐसे मीठा मीठा सा हो गया था। तो फिर इस समय मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो फिर दूसरे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये रात के धुले हुए बर्तन रखे हैं, अच्छी तरह से सूख गए हैं, इन्हें अपनी जगह पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले ये बर्तनों की टोकरी हटाऊंगी मैं, मतलब टोकरी में जो बर्तन है उनको हटाऊंगी मैं, अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। उसके बाद थोड़ा सा किचन जो है वो हल्का होगा। तो किचन में ना इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं इकट्ठा कि जो है क्या बताएं, हर जगह भरी भरी सी रहती है। और मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है जब भरा हुआ होता है ना कुछ चीज़ देख करके, तो बहुत जैसे लगता है अफनाहट सी होने लगती है। लेकिन हाँ, जो चीज़ अगर निकाल दो, सोचो कि हाँ ये बर्तन हटा देते हैं, उसके अगले दिन ही उसी बर्तन का इस्तेमाल यूज़ होने लग जाता है, मतलब उसी का काम लग जाता है कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और जो सामने पड़ी रहती हैं चीज़ें तो उसमें पड़े पड़े फिर धूल जमने लग जाती है, उसका कोई यूज़ ही नहीं होता है। तो बहुत सारे बर्तन और चीज़ें तो मैंने ना अपनी फिर कार्टन में कर कर के ऊपर रखी हुई हैं, कुछ किचन में कुछ अलमीरा में। और उसी वजह से ना प्रेजेंटेशन वगैरह करनी होती है, कुछ मैं अच्छा सा बनाती भी हूँ, तो वही नॉर्मल थालियों में ही निकाल करके दिखाना पड़ता है। तो वीडियो में थोड़ा अच्छा सी क्रॉकरी और अच्छे से बर्तन हो तो अच्छा लगता है ना, लेकिन अब मैं निकाल ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बच्चों के साथ तो जल्दी जल्दी से ही हाथ चलते हैं, जल्दी जल्दी काम होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फ़िलहाल देखिए बर्तन मुझे धोना है, अभी मैं धोऊंगी। यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने कहा घी रख देती हूँ एक तरफ बनने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक ये अच्छी तरह से बन नहीं जाता तब तक तो आपको थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ देखना ही पड़ता है, नहीं तो कई बार घी ज़्यादा पक जाता है ना तो जल जाता है, काला काला सा हो जाता है। तो मैंने कहा पहले इसको रख दूँगी, ये होता रहेगा, फिर बाद में मैं अपने और काम करती रहूँगी तो मैं ध्यान दे पाऊँगी इस पर भी। तो इस तरह से ही मैं घी निकालती हूँ, पहले भी मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है, तो आज फिर आपको बता देती हूँ मैं। दूध की जो मलाई आती है उसको तो आप इकट्ठा करके फ्रिज में रखते जाओ, इकट्ठा हो जाए जब एक बार घी बनाने जितना ना, तो आपको लगे कि जैसे अब आपको घी बनाना है तो उसके 2 घंटे पहले या 2.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप उसको निकाल करके फ्रिज से बाहर काउंटर टॉप पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो।
ऐसा करने से ना वो ढीला हो जाता है और आपका मतलब मैनेजेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रह जाता, तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। और फिर उसके बाद उसको किसी बड़े बर्तन में निकाल के हाथों की मदद से ही इस तरह से, कुछ नहीं करना है, बस आप एक ही डायरेक्शन में उसको फेंटते रहिए तो वो एकदम ना मक्खन सा अलग होने लग जाता है। तो पहले तो जब तक पूरा मक्खन नहीं निकल जाता था तब तक मैं इसको फेंटती रहती थी, लेकिन एक ये ट्रिक है ना, जैसे जब आपका मक्खन थोड़ा बहुत भी निकलने लग जाए तो उस समय आप फिर इसमें पानी मिला दीजिए। मतलब अगर ठंडी में निकाल रहे हैं विंटर्स के टाइम पे तो थोड़ा गुनगुना सा पानी डाल दीजिए, और अगर आप गर्मियों में डाल रहे हैं तो या तो ठंडा पानी डाल दीजिए, फ्रिज का बिल्कुल ठंडा ठंडा, और या तो नॉर्मल टेम्परेचर, मैंने तो नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी डाला था। देंगे ना आप तो एकदम से ये मक्खन ऊपर आ जाता है और आराम से सारा मक्खन निकल जाता है, तो ये जल्दी घी बन जाता है। फिर नहीं तो अगर डायरेक्ट आप इसको मतलब मलाई ही डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दोगे ना पकने के लिए, तो ये कितना सारा दूध निकलता है, वो सब दूध जलाने में गैस भी बेवजह की वेस्ट होती है और बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से कर लीजिए आप, जल्दी घी निकल जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई दूध रहता नहीं है जो जलना है, बस बटर पिघला और घी आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए वैसे इस मलाई को ना धोने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी 2 किलो दूध आने लगा है, ज़्यादातर बार 2-2 किलो ही दूध आता है ना, पहले 1.5 आता था। तो मलाई का ये जो बाउल है ये छोटा भी है और जल्दी ही भर गया था, तो कोई स्मेल वगैरह थी नहीं इसमें, और एक बार पानी डाल ही दिया था मैंने तो धुल ही गया था, तो इसलिए मैंने दोबारा से नहीं धुला है इसको। और अब सेम कढ़ाई यही मैं ऊपर चढ़ा दूँगी गैस पे बनने के लिए। पहले मैं किसी और बर्तन में इसको करती थी, फिर इसको कढ़ाई में डालती थी, तो बहुत सारे ऐसे बर्तन इकट्ठा हो जाते थे धोने के लिए। और ये जो मलाई वाले बर्तन होते हैं ना, जितना भी घी बनाने में यूज़ होता है, मतलब ये कढ़ाई और वो जो कलछी, सारे में बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, गर्म पानी से ही उसको वॉश करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मल साबुन से आप कितना भी धो लो ना वो चिकना चिकना सा लगता ही है। तो फ़िलहाल हर बार मैं गर्म पानी से नहीं धोती हूँ, ऐसे धो लेती हूँ कई बार। तो यहाँ पे देखिए घी मैंने रख दिया है और अब बस पिघल जाएगा और घी जल्दी ही निकल जाता है। बस यही ध्यान देना, बीच बीच में आपको चलाते रहना है, नहीं तो अगर आप चलाओगे नहीं तो नीचे जो जम जाता है ना, वो फिर साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कढ़ाई साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे गंदा काम यही लगता है घी बनाने के बाद, जो कढ़ाई उसकी साफ़ करनी पड़ती है ना, वही। तो फ़िलहाल देखिए गैस पे रख दिया है मैंने, घी मेरा बन जाएगा जल्दी ही। तब तक यहाँ पे जो बर्तन हैं ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, तो उनको मैंने लगे हाथ जो है वो साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं अपने बर्तनों को जल्दी जल्दी से धो दे रही हूँ। तो ये जो टोटी ख़राब हो गई थी ना मेरी, मैंने आपको बताया था इसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था, तो आरू के पापा ने इसमें कुछ चेंज किया था, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो अब फेस चेंज किया था, सॉरी। तो अभी ना इसका पानी बहुत अच्छा आने लगा है। हमारे घर की बहुत सारी टोटियों में ऐसा ही हो गया, मतलब 1-2 ही टोटी ऐसी होगी जिसमें पानी का जो फोर्स है वो अच्छा आ रहा है, बाकी सारी ही ऐसे ऐसे से हो रही हैं। तो 2-3 तो इन्होंने ठीक कर दी थी, बाकी 2-3-4 हमें ठीक करानी है। मुझे तो लगा था कि ये टैब भी चेंज करवाना पड़ जाएगा, लेकिन अभी वो फेस चेंज करने से काम चल गया है, तो इसलिए अभी नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन अच्छा खर्चा होता है इसमें, मतलब अगर सारा ही टोटी आप एक साथ चेंज करवाने जाओ ना तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ किचन की जो है ये दोनों टोटियाँ ना मुझे चेंज करवानी है, थोड़ा सा और नीचे हो जाए इस हिसाब से।
तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। और ये वाइपर इस तरह का जो छोटा वाला होता है ना, ये किचन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मिलती तो 10-20 रुपए की ही हैं, लेकिन उनका यूज़ बहुत अच्छा होता है। मतलब आप 1000-2000 की चीज़ें भी ले लो ना कभी कभी, तो वो उतना काम नहीं आती हैं आपके, जितना आपकी 10-20 रुपए की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो एक चीज़ कही गई है ना कि जहाँ तलवार का काम रहता है वहाँ सुई नहीं यूज़ होती, जहाँ सुई का यूज़ होता है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। तो इसी तरह से है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ और ये वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बहुत महंगी आती हैं, लेकिन इस तरह से स्लिप की सफाई ना कोई नहीं कर पाता, जैसे ये एक छोटा सा 10 रुपए का वाइपर कर देता है। फटाफट से सारा पानी जो इधर उधर इकट्ठा हुआ रहता है ना, वो तुरंत से साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फिर आप अच्छा सा कपड़ा मार लो तो किचन आपका बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो सामान कितना भी ज़्यादा भरा हो, मेरा घर ना आपको गंदा कहीं भी नहीं दिखेगा, मतलब साफ़ सुथरा ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं बच्चों की वजह से, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा हाथ लगे वहाँ वहाँ मैं ठीक करती रहूँ। लेकिन यही है ना कि साफ़ सुथरा करने वाला एक बंदा और फैलाने वाले 2 बच्चे, तो कितना ही आप कर पाओगे। लेकिन फिर भी इन्हीं से पता चलता है कि आपके घर में बच्चे हैं। और करते रहो, धीरे धीरे बिगड़ती हैं चीज़ें, फिर बाद में ठीक हो जाती हैं। आरू भी अब तो अपनी चीज़ जो फैलाता है ना वो ठीक से रख देता है जब उसको मैं बोल देती हूँ तो। और यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ घी मेरा बन ही रहा है। दूसरे गैस पे मैंने दूध रख दिया बॉयल होने के लिए। और प्रिशा मेरे पास ही बैठी है, तो जितना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उतना वो भी मेरे साथ कर रही है। तो घी यहाँ पे देखिए बनने ही वाला है और दूध भी बन रहा है, मतलब उबल रहा है। दूध उबल जाएगा उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी। तब तक यहाँ पे मेरी एक नाइटी थी जो मैंने नहाते समय ही धोई थी, तो उसको मैं फैला दे रही हूँ, क्योंकि धूप आजकल अच्छी आ रही है। आजकल 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है और धूप ठीक ठाक आई है, तो नाइटी फैला दूँगी। इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना, जैसे बनियान वनियान होती है बच्चों की या आरू के पापा अपनी, तो आरू की तो वही धो लेते हैं, और मैं अपनी ये पहनने वाली नाइटी या प्रिशा के कच्चे बच्चे, तो ये नहाते धोते समय 1-2 कपड़े हम धोते रहते हैं। फिर ज़्यादातर कपड़े तो मशीन में ही धुलते हैं। तो उसके बाद देखिए किचन में दोनों ही गैस पे मैंने चीज़ें चढ़ा दी थी, और यहाँ पे फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई हूँ। ये तो बहुत थोड़े से कपड़े हैं जो नीचे यहाँ बालकनी में फैलाए हुए थे ना, उनको उतार लिया था, तो उनको ही मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। बाकी बहुत सारे कपड़े छत पे अभी रखे हुए हैं, उनको फ़ोल्ड करना है, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ ना, तो पता नहीं चलता। तो इसमें ना मोस्टली प्रिशा के ही कपड़े हैं, छोटे छोटे से जो थे वो जो छत पे नहीं आए थे, तो वो नीचे तार पे फैलाया था मैंने। और यहाँ रूम में कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, भैया का बैग और उनका जो सामान वामान था वो, आरू का सारा बैग स्कूल का, आरू के पापा का ऑफिस का बैग, इसका बॉल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये रूम ना सामान रखने का ही समझो हो गया है हमारा। और घर में सामान इतने सारे हो जाते हैं ना, ढूंढने लगो तो कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, और धुलने लगो तो कपड़े ख़त्म नहीं होते, तो बस यही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी से सारे कपड़ों को जो है वो फ़ोल्ड कर दूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद अभी इसको मैं इसी टब में ही वापस से रखने वाली हूँ, क्योंकि ना मुझे अलमीरा ठीक करनी है नीचे वाली, मतलब जो मैंने आपको दिखाई थी ना कि मैंने एक पोर्शन ठीक किया था, उसके नीचे का पोर्शन ठीक नहीं किया था, तो वो मुझे ठीक करना है। वो मैं ठीक करूँगी, पेपर बिछाऊँगी, उसके बाद ये कपड़े उनमें प्लेस करूँगी। नहीं तो ये सारे कपड़े जो फ़ोल्ड करे हुए होते हैं ना, ये भी ख़राब हो जाते हैं। और प्रिसा वाला भी पोर्शन ख़राब हो गया, तो वो भी मुझे ठीक करना है। तो ये सारा ही मैं इसमें फ़ोल्ड करके वापस से इसी में रखने वाली हूँ, अभी इसी सेम टब में।
उसके बाद फिर देखिए मैं वापस से किचन में आ गई। यहाँ पे मैंने घी को एक बार और चलाया है। तो आपको ना इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। लग जाता है ना तो बहुत गंदा हो जाती, कढ़ाई बिल्कुल गंदी हो जाती है। और ये सब करते करते प्यास बहुत तेज़ लग गई थी, तो मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ। तो पानी खड़े होके नहीं पीना चाहिए, ये मुझे पता है, कई बार मुझे मम्मी वगैरह सब टोकती रहती हैं, लेकिन आदत पड़ गई है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये लोग एसी चला के मस्त अपना कमरे में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे मेरा काम अब धीरे धीरे ख़त्म होता है, तो अब मैं भी जाके थोड़ी देर इन लोग के पास ही बैठूँगी। और अभी तो घी पूरा अच्छे से बना नहीं है, लेकिन मुझे बीच बीच में देखते जाना है। यहाँ पे प्रिशा खेल रही थी अपने पापा के पास, और आरू के पापा भी आराम ही कर रहे हैं क्योंकि छुट्टी थी आज इनकी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी। क्या थी मतलब जाना था, ये गए थे थोड़ी देर में ही, जल्दी वापस आ गए थे फिर। तो खाना वाना खा ही चुके हैं, तो अभी ये लोग आराम करेंगे। मैं भी थोड़ा सा 1 आधे घंटे रेस्ट करूँगी और फिर शाम को उठूँगी तो देखूँगी क्या करना है, क्योंकि आरू को भी इसकी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करानी है। इसके पेपर 16 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो जी यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।